22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसे लेकर देश के लोग काफी उत्साहित हैं और राम राज की कल्पना के साथ अपनी भागीदारी निभाना चाहते हैं। गांधी जेपी सेवाश्रम ट्रस्ट द्वारा सबरी दल का गठन किया गया, जो धनबाद से 22 दिसंबर 2023 को प्रस्थान करेगी और 1 महीने की पैदल यात्रा कर 22 दिसंबर 2024 को पहुंचकर रामलला को बैर का भोग लगाएंगे। धनबाद के गांधी सेवा सदन में गांधी जेपी सेवाश्रम ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने इसकी जानकारी साझा की। ट्रस्ट के लोगों ने कहा कि 11 दिसंबर को सबरी दल का गठन किया गया है, जो धनबाद निकलेगा और पूरे 1 महीने पैदल यात्रा कर 22 जनवरी 2024 को उद्घाटन के मौके पर अयोध्या पहुंचकर भगवान राम को बैर का भोग लगाएगा। 184 कोस की पैदल यात्रा की जाएगी। प्रतिदिन 14 से 16 किलोमीटर की यात्रा की जाएगी। इस दौरान रास्ते में कहीं भी स्कूल, गांव, सामुदायिक भवन, मंदिर या टेंट लगाकर रात बिताएंगे। यात्रा का मुख्य उद्देश्य होगा भगवान राम के जैसा देश में राम राज हो। जिस तरह से राम बिना जात पात देखे सबरी के जूठे बैर खाएं, केवट के नाव में चढ़े, उसी तरह जात पर ऊंच नीच का भेद खत्म हो। साथ ही देश में आज भी बच्चे भीख मांगते हैं, उसे पूरी तरह से समाप्त किया जाए। सभी को पता है 22 जनवरी को रामलला का स्थापना दिवस है। गांधी जेपी सेवाश्रम जो रजिस्टर्ड ट्रस्ट है धनबाद के, उनका मीटिंग में तय हुआ कि एक सबरी दल का गठन किया जाए और इस सबरी दल के बैनर तले गांधी जेपी सेवाश्रम के संसाधनों द्वारा इस सबरी दल अयोध्या यात्रा करे, पैदल मार्च। ये सबरी दल जिसमें पुरुष महिला सभी भागीदार रहेंगे, 22 दिसंबर को गोविंदपुर से रवाना होंगे और 22 जनवरी को अयोध्या में पहुंच के सबरी का भोग रामलला को दे। सबरी है जो रामचंद्र जी को जो बैर खिलाए थे, रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को सबरी ने बैर खिलाते थे। तो रामचंद्र जी उनका जूठा बैर खाने के लिए बैर मीठा नहीं है बोल के उनको बताते थे। तो सबरी जी ने बैर को चख के फिर रामचंद्र को देते थे ताकि कोई कड़वा बैर ना जाए। ये रामचंद्र जी का एक लीला है जिसमें भागीदार है सबरी जी। और सबरी जी के एक मतलब और है, ये राम राज्य का गठन तभी हो पाएगा जब जात धर्म सबसे परे होके हम लोग एक ऐसा समाज का सृष्टि कर पाएंगे जिसमें बच्चा रास्ता में भीख ना मांगे। आज भी भारत में 2 करोड़ बच्चा भीख मांग रहा है। ये हम लोग के लिए शर्म की बात है और ये मैसेज हम लोग पहुंचाना चाहते हैं। जे रामलला जी हम लोग में सुबुद्धि दान करे, जो हमारा सामने कोई बच्चा अगर भीख मांगे तो हमारा में वो हिम्मत हो, हम उसको पकड़ के उत्थान के लिए कुछ कर पाए। ये 25 से 30 अभी तक हम लोग का टारगेट है। आप मान लीजिए आप लोग का सहयोगिता से और कोई आदमी जुड़ना चाहे तो उनका स्वागत है। पैदल मार्च होगा। कोई अगर थक गए तो उनके लिए व्हीकल का प्रावधान भी रहेगा। ये लगभग आपको 600 समथिंग किलोमीटर इतना पैदल मार्च है आप लोग? इतना पैदल मार्च करने का कोशिश किया जाएगा। अगर नहीं सकेगा तो उसके लिए व्हीकल रहेगा, वो व्हीकल से जाएंगे। जो जितना हो सके उसमें कोई इसमें ये नहीं है। एक ऐसा समाज का स्थापना हो जो हम में वो सुबुद्धि दान करे जो हम गरीब को देख के मुंह मोड़ के चला ना जाए। कम से कम देखिए, हम लोगों का कार्यक्रम है कि जो 22 जनवरी 2024 को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह अयोध्या में आयोजित हो रहा है, उसमें हम लोग भी अपना पार्टिसिपेशंस दे पाएँ, इसलिए गांधी जेपी सेवाश्रम ट्रस्ट हम लोगों ने एक सबरी दल का गठन किया है, जो गोविंदपुर के बंधु चौक से अयोध्या के लिए जाएगी 184 कोस परिक्रमा करते हुए। तो इसमें है क्या कि हम लोग 22 दिसंबर को गोविंदपुर बंधु चौक से हम लोग रवाना होंगे और 22 जनवरी को अयोध्या पहुंचेंगे।
इस दरमियान 30 दिनों की यात्रा होगी। हम लोग 30 अलग अलग गांव में रुकेंगे और पर डे हम लोगों का यात्रा जो शेड्यूल है वो 15 किलोमीटर का होगा। 15 हो, 17 हो या 14 हो। कहने का मतलब है कि हम लोग का ऐसा कुछ नहीं है कि हमारी व्यवस्था यात्रा का कोई और कर रहा है, सब कुछ हम लोग को अरेंज करना है। तो जहाँ पे हमारी यात्रा समाप्त होगी उसी के आसपास में जो गांव होगा या गांव में जो स्कूल होगा या सामुदायिक भवन होगा, हम लोग वहाँ अपना रात बिताएंगे। या कुछ ना हो तो हम लोग टेंट की व्यवस्था, एक गाड़ी जाएगी, उस गाड़ी में सारा ये रहेगा, अपना टेंट डाल के हम लोग रात बिताएंगे। और फिर सुबह कितनी की संख्या में जाएंगे आप? 25-30 लोग हम लोग जा रहे हैं। शुरुआत 25-30 लोगों से होगी। सबरी मीन्स सबरी हम समझते हैं कि जिस जात धर्म की भाषा, जात धर्म और भाषा की राजनीति जो देश में चल रही है, ये समाज के लिए घातक है। राम राज्य में भी आपको ध्यान होगा या आप गौर करें तो केवट था यानी मल्लाह था, रावण था यानी ब्राह्मण था, सबरी था मतलब दलित आदिवासी था। राम राज्य में भी वो चीज़ें था, लेकिन चूँकि श्री राम जो थे ऊंचे वर्ण का होकर भी सबरी जो प्रेम से उनको दे रही थी खाना, जूठा बेर चख के दे रहे, जूठा खिलाने की भावना नहीं थी, मीठा परोसने की भावना थी। लेकिन जो वो दे रही थी वो ऊंचे वर्ण का होकर भी वो उसको स्वीकार कर रहे थे। ये राम राज्य है। रास्ते में हम लोग बेर खरीदेंगे। अगर बेर का सीजन ना हो तो फिर हम लोग केले, संतरा, अनार, नींबू, ये सारा 5 प्रकार का फल 5 टोकरी हम लोग चढ़ाएंगे। अगर बेर ना मिले तो